This call is now being recorded. चलिए, एक्स्ट्रा टाइम मतलब क्या? आगे नहीं सर, उसके बाद एक और बैच होता है साक्षी, तो फिर मैं एक्स्ट्रा तो ट्राई करता हूँ जितना भी कर सके, लेकिन उसके बाद फिर से एक बैच होता है, तो फिर बहुत ज्यादा 8 बजे के बाद नहीं करेंगे, क्लास टाइम पर खत्म कर लेंगे। अगले क्लास से हम लोग टाइम पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मतलब क्लास के थोड़ा टाइम के पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। B36 17 अक्टूबर 10M08 आपका चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। आज थोड़ा पहले क्लास स्टार्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन आज उल्टा हो गया हमारा। आज लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए लेट स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा हो जाएगा सारा कवर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कौन सा त्रिकोणीय अनुपात किसके व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर 6 में 3 रिलेशन आपने पढ़े थे कि अगर कभी सर मैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करूं तो इन दोनों को गुना करने पर 1 आएगा, और किसी भी दो क्वांटिटी को गुना करने पर 1 आ रहा है मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। जैसे आप देखिए 2/3 को आप इसके व्युत्क्रम 3/2 से गुना करिए, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपको सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसी तरीके से आपने एक और रिलेशन पढ़ा था कॉस थीटा। अब मुझे बता दो किसके व्युत्क्रम है ये? कॉस थीटा किसके व्युत्क्रम है? सेक थीटा के। तो कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करने पर 1 आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन तो दिख रही है साक्षी, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, लेफ्ट हैंड रीज्वाइन। सही है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है? बाकी सभी को दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तीसरा लेसन था आपका आपके पास टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा को गुना करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये 3 आपको याद रखना है। इसके अलावा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी भी अगर आपके पास ऐसा लिखा रहे 1/cos थीटा या 1/cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा, कॉसेक जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सर साइन का उल्टा है तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो 1/cosec थीटा को आप साइन थीटा लिखते हो। अगर मैं कभी लिखता हूँ 1/cot थीटा, तो 1/cot थीटा क्या होगा आप लोग बोलो? tan थीटा। कॉट ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सर tan थीटा। और अगर मैं कभी लिख दूं 1/sec थीटा, तो sec थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos थीटा, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है। 1/cosec साइन बनेगा, 1/cot tan बनेगा, 1/sec आपका cos बनेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन व्युत्क्रम संबंध से तो बहुत सिंपल होते हैं कि आपको मैंने बोल दिया कि tan थीटा दे दिया 3/8, आपसे पूछ दिया cot थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 3/8 का उल्टा हो जाएगा cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल 8/3 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा आपको दे दिया 2/9, मैं पूछता हूँ कॉसेक थीटा कितना होगा, तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, आपका इसलिए 9/2 होगा। तो इसी पे बेस्ट एक सिंपल सा रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आप लोग कुछ नया पढ़ेंगे। इसको ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें आपको। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में करना होगा। रिकॉल क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए। साइन ए का मान बताइए अगर कॉसेक ए का मान 11/5 है। अगर कॉसेक ए का मान 11/5 है तो साइन ए का वैल्यू बताइए। अभी आपसे ऐसे ही वैल्यू पूछ रहे हैं जो रेसिप्रोकल है। आगे जाकर ये इसमें थोड़ा चेंज करूंगा आज के क्लास में। सभी लोग देखो, क्लास में अभी लगभग 25 बच्चे हैं, 25 ही है, 14 आंसर आ चुका है, 14 में 14 सही। साइन ए कितना होगा? लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड करें। चलो एंड कर रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत जल्दी से इसको समझते हैं। पोलैंड किया गया है, चैट आपका ऑन है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आपको पता है सर कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। आप सीधे बोल सकते हो सर अगर कॉसेक 11/5 है तो साइन ए का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 5/11, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है? इतना जल्दी से आंसर कर सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख भी सकते हो कि सर साइन ए इंटू कॉसेक ए, इन दोनों को गुना करने पर 1 होता है,
साइन ए हमें नहीं पता था, साइन ए लिख दिया। कॉसेक ए का वैल्यू हमें पता है 11/5 बराबर 1। ऐसा साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 5 जो नीचे में ऊपर जाकर गुना होगा 5, 11 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा 11, तो साइन ए का वैल्यू आ गया 5/11। ऐसे करना नहीं एग्जाम में, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक नंबर में ही आएगा, सीधे आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी के आंसर सही थे, एक आंसर 11/5 नहीं होगा ना, किसी एक का आंसर सही। 11/5 तो कॉसेक दे दिया, तो सेम नहीं होता, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ चीज और ध्यान रखना है आपको, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए, आपके पास लिखा हुआ था साइन थीटा। साइन थीटा का डेफिनेशन बताओ क्या होता है, साइन थीटा कैसे मिलता है किसी भी समकोण त्रिभुज में? P/H लंब बटा कर्ण, मतलब कह सकते हैं सर P/H कर देंगे, लंब बटा कर्ण कर देंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस थीटा क्या होता है, आप क्या बोलिएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब B/H। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर साइन थीटा को टैन थीटा से डिवाइड, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे कुछ ऐसे, तो क्या मिलने वाला है? ठीक है, tan थीटा। टैन थीटा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। साइन थीटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस थीटा से, तो आप क्या कहिएगा सर, साइन थीटा कितना है आपका? साइन थीटा था आपका P/H, P/H, और सॉरी P/H, और कॉस थीटा क्या है आपका? कॉस थीटा है आपका B/H। ठीक है, तो साइन थीटा को P/H को आप अगर B/H से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर P/H को B/H से भाग देने का मतलब H/B से गुना करना। ठीक है, H/B से गुना करेगा, इसको उल्टा करके गुना करिएगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ P/H को भाग लगाइए B/H से, तो आप इसको लिखते थे ना P/H, यहाँ पर भाग को गुना बनाते थे, यहाँ H/B कर देते थे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते थे। मैं कहता था 2/3 को डिवाइड करिए 5/8 से, आप क्या करिएगा 2/3 गुना 8/5, यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, H से तो H कट जाएगा और यहाँ पर आ गया P/B। ठीक है, और P/B कहने का मतलब क्या हो गया, ये कह रहे हो सर आ गया हमारा टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक नया चीज पता चल रहा है कि साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो टैन थीटा मिल जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे टैन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो मुझे बताइए अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा क्या होगा? टैन का रेसिप्रोकल। अगर मैं कहता था कि टैन थीटा आपका हाँ P/B है, तो कॉट थीटा क्या होता था आपका? D/P होता था, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला टैन थीटा इंटू टैन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, और कॉट क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन। चलिए दोनों लिख लिया आप सभी ने, बताओ। सर तो टैन हो जाएगा साइन बाई कॉस पर डिवाइड, हाँ जी बोलिए। कोट थीटा को कोसेक बाय सेक भी तो लिख सकते हैं। देखो लिखने के लिए इसमें बहुत चीज लिख सकते हैं, लेकिन याद हमें कितना करना है, याद सारा नहीं करना है। अगर कॉसेक बाई सेक आता है आपका, ठीक है, ये कभी किसी क्वेश्चन में, तो कॉसेक को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, साइन के फॉर्म में, सेक को कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत तरीके से इसको आप लिख सकते हो, लेकिन सभी याद नहीं करते हैं। तो याद क्या करेंगे, बस टैन थीटा को साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन। मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपका कहीं कॉस बाई साइन लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्ट उसको कॉट लिख सकते हो। साइन बाई कॉस लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट टैन लिख सकते हो। लेकिन कॉसेक बाई सेक लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको कुछ नहीं लिख सकते, आपको एग्जाम में करके दिखाना होगा कि ये क्यों आया है कि नहीं। उसको आप याद करके एज अ फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब जैसे आपने क्या बोला, कॉसेक बाई सेक बोला था क्या, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। अब अगर ऐसा एग्जाम में लिखा रहेगा तो उनको डायरेक्ट क्या कहते हैं पता नहीं, याद नहीं करना है, याद करेंगे तो फिर गलती होने का चांस रहेगा और एग्जाम में नंबर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कभी ऐसा लिखा रहे ना, तो आप इसको क्या करिएगा, आपको पता है ये जो कॉसेक है, कॉसेक को मैं नीचे ले जाऊंगा अगर सर, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक नीचे जाकर वो साइन बन जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये सेक ऊपर जाएगा तो सेक ऊपर जाकर सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ऊपर जाकर कॉस बन जाएगा। ठीक है,
तो हम कॉसेक बाई सेक को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, और यहां से कॉस बाई साइन को आप कहोगे सर ये हमारा कॉट थीटा आ रहा है, तो बोल तो आप सही रहे हो, लेकिन इसको हम डायरेक्ट इतना नहीं लिख करके एक स्टेप लिखेंगे, उसके बाद इतना लिखेंगे। क्लियर? जैसे मैंने बोला था ना कि 1 बाई सेक थीटा है, तो 1 बाई सेक थीटा ऊपर जाकर क्या बन जाता था, कॉस थीटा, वही सेक थीटा ऊपर जाकर कॉस थीटा बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा आ जाता है कई बार, छोटा सा ही 1 नंबर में, कि अगर हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ए का वैल्यू दे दिया 12/13 एंड मैं कह रहा हूं कि कॉस ए का वैल्यू दे दिया 5/13, तो आप मुझे टैन ए का वैल्यू बताइए, कॉट ए छोड़िए, पहले मुझे टैन ए का वैल्यू बताइए। तो टैन ए क्या लिखेंगे आप? अगर आपको साइन ए दे दिया, कॉस ए दे दिया, टैन ए कितना मिलेगा? 12/5। 12/5। तो अब टैन थीटा क्या कहिएगा? टैन थीटा का पास मेरे पास सीधे फॉर्मूला है सर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस आपको दे रखा है। साइन थीटा कितना है आपका? साइन थीटा का वैल्यू है 12/13 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आपका 5/13। तो 12/13 को 5/13 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, रफ में आप लिख सकते हो सर 12/13 को हमें भाग किससे देना है? 5/13 से। ठीक है, 12/13 को 5/13 से भाग लगाना है, तो इसके लिखेगा सर 12/13 गुना 13/5, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे 12/13 को गुना करना होगा सर 13/5 से, तो यहाँ से 13 से 13 काटिएगा, आपका आंसर कितना आ गया? 12/5 आंसर। क्लियर? एक तरीका ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताओ कॉट थीटा ही बता दीजिए। यहाँ पर कॉट ए लिख रहा था, सभी जगह थीटा मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, थीटा कर लीजिए। ठीक, अगर मैं कॉट थीटा आपसे पूछ रहा हूँ तो कॉट थीटा आप एक तो बोल सकते हो सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, दो तरीके से आपको करवाता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका? 5/13 और यहाँ आपका लिख दोगे 12/13। अगेन सेम चीज, 5/13 को 12/13 से भाग देना है, तो इसके उल्टे से गुना करना है, 13/12 से गुना करना है, 13 से 13 कटेगा, आपका आंसर 5/12 आ जाएगा। या आप ऐसा सीधे भी कह सकते हैं सर अगर हमें टैन थीटा पता था तो हम कॉट थीटा के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे थे? कॉट थीटा तो हमें पता ही था ना टैन का उल्टा आएगा, तो टैन थीटा अगर आपने निकाल लिया है 12/5 तो कॉट थीटा हम 5/12 लिख सकते थे। यहाँ वेरिफिकेशन के लिए मैंने कर भी दिया, कॉस को साइन से डिवाइड करोगे, देखो आ जाएगा आपका। ठीक, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, ये तो हमने कर ही लिया। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो ये तो ठीक था, हमने कर लिया इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते थे। ट्रिगोनोमेट्री में ये होता है कि एक ही चीज को कई तरीके से कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए। साइन थीटा आपका क्या दे रखा था, या साइन ए कितना दे रखा था? 12/13, ये 12/13, ये पॉइंट वगैरह नहीं कुछ, ये दे रखा है 12/13। इसका वैल्यू बताओ, ये p/h होता है आपका, तो p और h आपको पता चल गया। उसके बाद आपको दे रखा था कॉस ए दे रखा था 5/13, तो यहाँ से आपको b/h पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ना p का वैल्यू क्या है आपका? p का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू क्या है आपका? 5 है, तो tan थीटा आपका क्या आ जाएगा? आप कह सकते हो सर p/b होता है, और p/b कहने का मतलब p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5। ठीक है, तो 12/5 यहाँ से ऐसे लिख दिया, और tan आपका पता है तो cot थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, 5/12। क्लियर? तो ऊपर वाले मेथड से भी समझ में आ गया, नीचे वाले मेथड से भी समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, देखो अभी तक क्या हुआ ना, आपको मैंने कॉसेक देके आपने बहुत आसानी से कर लिया अभी तक, ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज की, जो मैंने आपको बताया। tan थीटा होता है 1/cot, इसको sin बाई कॉस लिख सकते हैं। cot थीटा 1/tan, इसको cos बाई साइन लिख सकते हैं, जो आपको बताया स्क्रीनशॉट के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। अभी तक जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल था। हर बार मैंने क्या किया, आपसे आपसे सेक थीटा का वैल्यू दे दिया था आपको, ये 3/2 है। आपसे पूछ क्या रहा था ना, सेक देने के बाद क्या पूछा था? कॉस थीटा, और आपने बोला सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा 2/3। लेकिन सोचो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेक थीटा मैंने दे दिया आपको
3/2 और पूछ रहा हूँ साइन थीटा बताइए। तो क्या साइन थीटा भी 2/3 होगा क्या? ये मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? बोलिए। तो सेक थीटा का उल्टा थोड़ी होता है साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं होता। तो आपको सर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये सीखना है आपको। देखो इसके बहुत सारे मेथड है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू आपको दे दिया या साइन थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 3/5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करिए, ठीक है, परिकलित मतलब कैलकुलेट करिए। मतलब हमें बाकी 5 निकालना है, 6 होता है, इसमें से एक तो दे दिया, बाकी 5 निकालिए। तो आप यहां पर बोलिएगा साइन ए, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, साइन ए 3/5 है। आपको पता है परिभाषा क्या होता है, साइन ए का परिभाषा होता है P/H, P/H लिख दिया। आपको यहां से पता चल गया P का वैल्यू सर 3, इकाई मत लिखेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस रेशियो यूज करते हैं, 3x लिखते हैं, लेकिन बेटर है 3 ही लिखिए, ठीक है। H का वैल्यू क्या, 5, बस 3 और 5 लिख दिए। यहाँ से आपको पता है 3, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5, यूनिट मत लगाना यहाँ पर, ठीक है। P और H आ गया, P और H आ गया, तो आप यहाँ से B निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। आप कह सकते हो सर हमारे पास एक रिलेशन होता था P² + B² = H², और आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद भी होगा 3 4 5, तो वहां से भी पता है B 4 आ जाएगा, कई बार यूज कर चुके हैं ये वाला। 3² + B² = 5 का स्क्वायर। कितना आ रहा है अभी बताओ? 5² - 3², 5² 25 -9 बराबर 16। तो यहां से कह रहे हो सर B² का वैल्यू 16 है, तो B का वैल्यू कितना होगा? तो यहां से आप कह सकते हो, एक सेकंड, तो आपका B² अगर 16 है तो B का वैल्यू वर्गमूल 16, यहां से B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो P B H तीनों आपको पता चल गया। यहां से आप कह रहे हो ना P का वैल्यू आपका 3 आ गया, B का वैल्यू आपने निकाला 4 आ गया, और H का वैल्यू आपका कितना है, 5 है। P B H तीनों आपको पता चल गया। अब P B H पता चल गया तो आप बाकी सब लिख दीजिए। साइन ए आपको पता है, साइन ए तो क्वेश्चन में दे रखा था 3/5। अब मुझे बताइए कॉस ए कितना लिखोगे? कॉस ए क्या होता है, B/H। आवाज जा रही है ना? यस और नो? रिप्लाई नहीं आ रहा है, बताइए। यस कॉस ए सर। का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू B/H। तो B कितना है आपका, B है आपका 4, अभी निकाला आपने, और एस तो आपका 5 है, ठीक है। तो आपको होगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4/5। अब मैं बोल रहा हूँ PBH पता है, बाकी सारा लिख दीजिए। tan ए क्या होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में बस एक ही पूछे, tan ए कितना होगा सर, P/B, ठीक है। P/B कहने का मतलब 3/4। आप चाहे साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा 3/4। यहाँ से देखो P 3 है, B 4 है। बहुत सारा तरीका है, जैसे भी आप, बस घूम फिर के आपको सही आंसर निकालना है। अब tan ए पता चल गया तो आप cot a भी लिख सकते हो ना। cot a क्या होगा, tan का उल्टा B/P, मतलब 4/3, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos का वैल्यू, cos के आपको सीधे याद होना चाहिए, sin ए का उल्टा हो जाता है, 3/5 का उल्टा कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए सर यहाँ पर H/P हो जाएगा। H/P कहने का मतलब 5/3 हो जाएगा। और sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो कोस का। 4/5 है cos, तो इसका उल्टा कर दीजिए 5/4 आ जाएगा, या फिर इसको लिख दीजिए H/B = 5/4, ठीक है। तो ये सारा हमने निकाल दिया, साइन से लेकर सेक तक। देखिए 6 निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बस इसी तरीके से अलग अलग आपसे पूछा जाएगा, साइन ए दे करके कॉस ए, कॉस ए दे करके साइन ए, टैन ए दे करके साइक ए, कुछ भी पूछ देगा। मैं एक को ये क्लियर है तो मुझे बताइए वाई लिखकर, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो कहाँ पर डाउट है, अगर कहीं पर डाउट है तो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में आपको लिखा गया है, यहाँ पर साइन दिया गया था ना, चलो मैं आपको दे रहा हूँ। कॉस ए का वैल्यू दे दिया 16/20, ठीक है, 16/20 दे दिया। आप मुझे बताइए यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या आएगा।
कॉस ए का वैल्यू अगर 16/20 है तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा? देखो 16/20 कहने का मतलब आप इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको भी सरलतम रूप में लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस ए का वैल्यू सर 4/5 दे रखा है, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू 4/5 लिखे चाहे 16/20 लिखे, बात तो सेम है। 16/20 को हम कहीं भी सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो सर कॉस ए क्या होगा? 4/5, यानी ये b/h है, ठीक है। ये b/h है। तो b का वैल्यू आपका क्या आ गया? 4। और h का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो यहां से सॉल्व करेंगे, p कितना आएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ट्रिपलेट से? p कितना आएगा? 3 आएगा। डायरेक्ट में लिख दूं? कई बार यूज कर चुके हैं इसको, 3 4 5 का ट्रिपलेट। आप करोगे सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकालोगे p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25। तो यहाँ से आप p स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 में 16 9, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बहुत बार कर चुके हैं। p का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू 3 आ गया। अब p bs तीनों आपको पता चल गया। p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपका 4 है, और h का वैल्यू 5 है। स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में कोई इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब साइन ए कितना होगा? साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है सर, p/h होता है, ठीक है। तो p है आपका 3 और h है आपका 5, तो आंसर आएगा आपका 3/5, ठीक है। 3/5, तो इतना आपको करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी यहां से ये समझ में आता है ना, कोई भी एक रेशियो दे दे तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो अगर मैंने दे दिया tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 5/12। आप मुझे बताइए, मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि sec थीटा का वैल्यू बताइए, क्या बोलिएगा? tan थीटा का वैल्यू अगर 5/12 है तो sec थीटा कितना होगा? अब हम इसका उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि tan और sec एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। आपसे cot पूछता हो तो आप इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलेगा? tan थीटा का सर डेफिनेशन बताइए क्या होता है? 5/12 के बाद हम क्या लिखेंगे? p/b, b/p, b/h, क्या लिखे बताओ? परिभाषा क्या है tan थीटा का? लंब बटा 13/12। लंब बटा आधार। तो p, अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। p/b, तो यहां से आप कह सकते हो सर p का वैल्यू कितना है आपका? 5, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मत लिख देना, ठीक है, इकाई लिखने की नीड नहीं है, लिखोगे तो गलत ही होगा। 5, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? b का वैल्यू आपका 12 है, ठीक है, b का वैल्यू 12 है। अब p भी पता है तो h आप सीधे लिख दीजिए, 5 12 13 होता है, या फिर आप इसको कैलकुलेट करिए। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। p स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 144, इसको जोड़िएगा 169, ठीक है। कई बार करोगे तो सारा चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। h बराबर कितना होगा? वर्गमूल 169, यानी 13 का वर्ग है तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो h आपका 13 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए सर, p का वैल्यू आपका 5 था, b का वैल्यू आपका 12 था, और h आपने निकाला 13। क्या? अगर याद है तो ठीक है, अगर भूल जाओगे, अभी थोड़ी स्क्रीन रुक रही है, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। अब सही है। तो यहां से आप देखिए cos थीटा आपको याद होगा, cos थीटा होता है सर b/h, और cos थीटा का ही उल्टा होता है sec थीटा, ठीक है। cos थीटा का उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब व्युत्क्रम बोल रहा हूँ, तो b/h की जगह पर हम लिखेंगे h/b, और h/b कहने का मतलब h है आपका 13, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे थे, और b का वैल्यू था आपका 12, तो आपका आ जाएगा 13/12 आंसर। ये क्लियर? तो tan थीटा दे करके हमने sec थीटा आपसे पूछ लिया। अगर मैं बोलता कि यहाँ पर मुझे बताइए sin थीटा, तो क्या बोलोगे? sin थीटा बता दो। p/h करेंगे, p/h पता तो जल्दी से कर लीजिए। p का वैल्यू आपका 5 है, h का वैल्यू 13 है, तो 5/13 लिख देंगे आंसर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर पूछूं आपसे
कि आप मुझे बताइए कॉट थीटा कितना होगा? 12/5। वो तो tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे सर b/p होता है tan का उल्टा, यहाँ लिख देंगे 12/5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बाकी सारे लिख सकते हो। अभी इतना क्लियर है तो y लिख के बताइए, तब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। कोई डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में cos a का मान बताइए अगर sin a का वैल्यू 8/17 है, ठीक है। tan a का वैल्यू 8/17 है तो आप cos a का वैल्यू बताइए। sin a का वैल्यू 8/17 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैं लॉन्च कर दे रहा हूं। आराम से करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद मुझसे पूछिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि sin a का वैल्यू कितना है? 8/17, 8/17। तो p/h लिख के आप देखना p क्या है b क्या है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि cos a का वैल्यू बता दो, ठीक है। cos a, cos थीटा, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर व्युत्क्रम करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप उल्टा करोगे काम नहीं चलेगा। साइन कॉस ए में देखिए आपका क्या होता है, ठीक है। लंब आधार कर्म, तीन चीज है, तीनों आप निकालिए फिर आंसर कीजिए। अगर साइन थीटा 8/17 है, इसका ट्रिपलेट याद करवाया था क्या? ये भी शायद करवाया होगा याद। यस सर। 4 ट्रिपलेट मैंने आपको बोल रखे हैं, याद कर लीजिएगा। एक 3 4 5, एक 5 12 13, एक 6 8 10 और एक 8 15 17, ठीक है। ये तीन आपको याद, चार आपको याद रखने हैं। होने के लिए अनगिनत होते हैं, ठीक है, लेकिन सब याद नहीं कर सकते। तो वो ट्रिपलेट आपको याद कर लेना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। यहाँ पर कॉसे पूछ रहा है, कॉसेक ए नहीं पूछ रहा। कुछ बच्चे कॉसेक ए वाला आंसर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा पूछ रहा है। दस आंसर आए अभी तक। गेस नहीं करिए, आंसर कीजिए सॉल्व करके। 25 सेकंड्स और 25 सेकंड। स्टिल अगर टाइम चाहिए हो तो बता देना। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। फिफ्टीन, 10। अगर टाइम चाहिए, कोई बच्चे ऐसे हो जो सॉल्व कर रहे हो, आपका होने वाला है, तो माइक ऑन करके बोलिए। अदरवाइज 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1, एंड करें। चलो तो इस क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए कर दे रहे हैं। तो ये कॉस ए, ये साइन ए का उल्टा करेंगे तो 8/17 है, 17/8 आ जाएगा ये। लेकिन ये कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा, उल्टा करने पर कॉसेक ए मिलता है। कॉस ए साइन का रेसिप्रोकल नहीं होता। आप यहाँ पर समझिए, कुछ इस तरीके से आपको करना होगा।
आपको बोला गया था साइन ए 8/17, आप लिख दीजिए साइन ए दिया है सर 8/17। साइन ए का परिभाषा होता है P/H, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से मुझे पता चल गया सर P का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला अंश यानी 8, H का वैल्यू क्या है, नीचे वाला 17, यानी H का वैल्यू आपका 17 आ गया। ये H है, ये H है। तो P और H आपको पता चल गया। तो PH पता चल गया तो एक B भी निकालिए आप, ठीक है। कॉस थीटा आपसे पूछा गया था, कॉस से क्या होता है B/H, तो B तो निकालना पड़ेगा ना। तो निकालने के लिए आप ट्रिपलेट लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, P² + B² = H²। P² का वैल्यू क्या है 8² प्लस B² पता ही नहीं है मुझे, H² 17 का वर्ग, ठीक है। H आपका 17 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64, B² ही रहेगा, और H² 17 का वर्ग, 17 को 2 बार गुना करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 17 × 17 289। तो ये ध्यान रखना है आपको, 289 मिलेगा। यहाँ से B² कितना मिल जाएगा 289 माइनस 64, 64 उधर जाएगा, घटा दिया। तो यहाँ से B² जो आ रहा है 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 और 2, 225। B² आपका 225 है, B का वैल्यू कितना हो जाएगा वर्गमूल 225। 225 जो है 15 का वर्ग है, ठीक है, 15 × 15, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपका 15। तो हम कह देंगे सर B का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। PBH आपको तीनों पता चल गया, आप फाइनल आंसर लिखिए बस। तो आप बोलोगे कॉस थीटा पूछ रहा था या कॉस ए पूछ रहा था, जो परिभाषा होता है B/H। B का वैल्यू आपने बोला 15 है और H का वैल्यू आपको दिया गया था 17, ठीक है। तो 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कोई यूनिट या इकाई डालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 15/17। ओके, तो यहाँ समझ में आया जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था। यहाँ पर हर बार आपको उल्टा करने से काम नहीं चलेगा, ये सारे गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यस नो क्लियर है तो यस लिख के बताइए, आंसर से इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। चलिए ये हो जाएगा, अगर कभी हमसे एक रेशियो पूछ के दूसरा रेशियो पूछेगा आप कर लोगे। इसके आगे हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ इस टाइप से आपको ये समझना है। जैसे देखो इस क्वेश्चन के पहले मैं आपसे अगर ऐसे पूछता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा, ये समझो अगर मैं लिख रहा हूँ x = 5, मैं आपसे x² पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलेगा 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, आपका आंसर आएगा 25, ठीक। अब साइन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका वर्ग किस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ और साइन थीटा का मैं वर्ग करना चाहूँ, इसका मैं क्या करना चाह रहा हूँ वर्ग करना चाह रहा हूँ, तो इसको लिखने का तरीका होता है साइन थीटा और इस पूरे को ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिखने में ना काफी बार बार आता है, बार बार ब्रैकेट लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पावर 2 आपका यहाँ पर लिख रखा है, ये जो ऊपर में पावर 2 है, ये आ जाएगा साइन के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं टैन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको पढ़ते क्या है टैन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अगर मैं कभी लिखता हूं कॉस थीटा का पावर 3, इसका मतलब क्या कॉस का पावर 3 थीटा, ठीक है। तो ये पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अगर मैं लिख रहा हूं टैन थीटा का पावर 5, तो पावर 5 कहां पर आ जाएगा टैन के ऊपर। बस लिखने का तरीका ये सारा चीज, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मुझसे ये पूछे कि साइन थीटा आपको दे दिया 3/5, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, आप क्या करिएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 25। हाँ, थीटा के ऊपर पावर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये कॉमन चीजें हमें पता है कि सर वो पूरा का स्क्वायर है। देखो लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि अगर 5 लिख रहा हूं, तो आपको पता है सर इसके नीचे 5/1 है, लिखते नहीं है, ये नोन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नोन है कि ये पूरे थीटा पर भी स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर, मतलब इसका पूरा कहने का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा को 2 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या होगा सर साइन थीटा को 2 बार गुना करना।
तो आप सिंपली सीधे लिखिएगा, भले अभी मैं ऐसे करके बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्या बोलेगा सर, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये 3/5 का होल स्क्वायर है। और इसके बाद आप क्या बोलेगा, आपको पता है ए बटा बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर ऊपर वाले नंबर पर भी आता है, बी नीचे वाले नंबर पर भी आता है। तो आप कहेंगे सर 3 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है। 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 9, और 5 स्क्वायर मतलब 25। दोगुना मत कर दीजिएगा, 3 गुना 6, 5 गुना 10 मत लिख देना। तो 9/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा अगर 3/5 था तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 9/25। ओके, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉस थीटा आपको दे दिया 2/7, मैं पूछ रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4/49। 4/49। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब उतना कहानी नहीं लिख रहे, सिंपली बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2/7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। आपसे पूछ रहा हूं tan क्यूब थीटा क्या होगा आंसर, बोलिए। 8/27। 8/27, यहाँ पर पावर 3 लिख दिया, मतलब आपको पता है tan थीटा का होल क्यूब है, इसका पावर 3 करना है। तो ये करिएगा सर 2/3 का पावर 3। ठीक है, 2 का पावर 3 भी आ जाएगा और 3 का पावर 3 आ जाएगा। 2 का पावर 3 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ये रफ में लिख लो, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, तो आपको पता है 3 3 9 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो tan क्यूब थीटा कितना आ जाएगा, 8/27। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर मैं यस यहाँ पर लिख सर। रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, मुझे बताइए यहाँ पर से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन का पावर 3 थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 1/4 का पावर 3 कर देंगे, और 1 का पावर 3 हो जाएगा, 4 का ही पावर 3 हो जाएगा। तो 1 को तो कितनी बार गुना करिए, 1 ही आएगा। 4 को 3 बार गुना करिएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो 1/64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर ऐसे पूछ दूं आपसे, मेरे पास एक क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, अब आपको दे रखा है कि साइन थीटा आपको दे दिया, कितना दे दिया, 3/5 दे दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कॉस क्यूब थीटा कितना होगा। अब कॉस क्यूब थीटा पूछ रहा हूँ, या हो सकता है tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछ ले। तो आप क्या करिए, पहले कॉस थीटा तो निकालिए, कॉस थीटा पता चलेगा तभी तो इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो पावर 3 वाला आ जाएगा, है ना। तो आप इससे देखिए साइन थीटा आपको पता है अगर 3/5, तो यहाँ से आप सोचिए सर ये P है ये H है, तो P का वैल्यू आपका 3 है, P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू आपका 5 है। मुझे बताओ डायरेक्ट मैं B का वैल्यू क्या लिख दूं, B का वैल्यू क्या होगा, 4। 4 होगा। डायरेक्ट ट्रिपलेट लिख रहे हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट था आपका, पाइथागोरस से यूज करोगे बी आ जाएगा। 3 4 5 लिख दिया। अब यहाँ से आप कॉस थीटा बताइए कितना होगा, B/H कर दीजिए। बी है आपका 4, H है आपका 5, तो 4/5 कर देंगे। और आपसे पूछ रहा है कॉस क्यूब थीटा, तो आप क्या कहिएगा, कॉस थीटा का होल क्यूब मतलब 4/5 का पावर 3, 4 का पावर 3 और 5 का पावर 3। ये भी स्टेप आप छोड़ सकते हो धीरे धीरे, 64/125। ठीक है, 64/125 आएगा, 4 का पावर 3 64 और 5 का पावर 3 125। कैसे लिखा, 4 को 3 बार गुना किया, 5 को 3 बार गुना किया। क्यूब आप 10 तक याद कर सकते हो। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, बताओ। 9/16। tan थीटा निकालेंगे पहले, tan थीटा होता है P/B लिखने का मतलब P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, तो 3/4 लिख देंगे। अब बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा का होल स्क्वायर करने का मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख दोगे 9/16 जैसा आपने बोला। 9/16। इतना सब चीज समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन है करना। कॉट थीटा अगर 7/8 है तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। कॉट थीटा अगर आपको दे दिया
7/8। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करिएगा, आप सोचिएगा कॉट थीटा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कॉट थीटा का, बोलिए। h/नहीं, b/p, ये होता है ना, आधार बटा लंब। तो यहां से आप कह दोगे सर b का वैल्यू कितना है 7, p का वैल्यू कितना है आपका 8, तो h निकालिए। h स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस। तो यहां से आप लिखिएगा p का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये 64। जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 9 4 13 का 3, 6 4 10। कुछ गलती कर लिया क्या, नहीं ठीक ही है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 14, ठीक है। 9 4 13 का 3 हासिल है, 6 4 10 1 11, 113। ठीक है, एच स्क्वायर का मान 113 आ रहा है। क्लियर, ओके। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू आप सीधे लिख दीजिए वर्गमूल 113। ठीक है, एच का वैल्यू वर्गमूल 113, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगी, वो वर्गमूल कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, आप पी बी एच लिख रहे हैं यहाँ पर। पी कितना है आपका, पी आपका 8 है। बी कितना है आपका, बी आपका 7 है। यहां से देखा पी और बी। एच आपने निकाला कितना था सर, वर्गमूल 113। ठीक, अब मुझे बताइए यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछता है। पहले आप कॉसेक थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा कितना होगा, एच बटा पी, कर्ण बटा लंब। एच कितना है आपका वर्गमूल 113 और पी कितना है आपका, पी है आपका 8। ठीक है, कॉसेक थीटा आ गया। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो सर इसी का वर्ग कर देते हैं, रूट 113 बटा 8 का वर्ग। तो रूट 113 का वर्ग करेंगे तो 113 आ जाएगा। रूट 113 जब 2 बार गुना होगा, रूट 113 था ना, इसको जब 2 बार गुना करोगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 113 आ जाएगा। तो ये आ गया 113 बटा 64। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा आपने निकाला, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 113 बटा 64। इसको सॉल्व करिए, ये 1 बटा 1 है ना, 64 माइनस 113 बटा 64, ये कितना आ रहा है, 113 में से 64 घटाने पर कितना मिलेगा, 49 बटा 113 कैसे आ रहा है, 64 माइनस 113 बटा 64 आया ना। h/p था, तो h हमने लिखा रूट 113, p था आपका 8, तो नीचे में 8 है, वर्ग किया तो 113 बटा 64 आ गया। एक में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाना है, तो 1 माइनस 113 बटा 64, 64 ऊपर जाएगा। ये देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस a/b, तो इसको क्या करते हैं, बी एलसीएम लिया, बी ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो आ जाएगा b माइनस ए, तो b माइनस a/b। 64 में से 113 बाई थे, 113 में से 64 घटा दीजिए। ठीक है, 113 में से 64 घटाइए, तो यहाँ पर आ गया 9 4 13। हाँ माइनस का आएगा, यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये आपका आ गया 10 में से 4, तो माइनस 49। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस 49 बटा 64, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जो बिल्कुल पोल के जैसा मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, फिर पोल में भी क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है आपका, अगर मैं पूछ रहा हूँ tan थीटा आपको दे रखा है 13/12, मुझे बताइए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगले पोल में भी आएगा। tan थीटा अगर 13/12 है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, बताइए। यहाँ सोचिए p/b है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, अब तो कई बार यूज कर चुके हैं। p का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है, तो आप h कैलकुलेट करिए, क्योंकि सेक थीटा निकालने में आपको h की नीड होगी। आप पहले देखो कि यहाँ पर सेक थीटा है ना, सेक थीटा निकाल दो आप, कि सेक थीटा कितना होगा।
P 13 है, B 12 है, तो यहाँ से आप करिए ना, h स्क्वायर कितना होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, P स्क्वायर आपका थोड़ा डेटा इसमें मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। P स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, या इसको लिख देता हूँ, थोड़ा डेटा मैंने गलती से कुछ और लिख दिया, कोई बात नहीं, इस पर भी आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 169 प्लस 144, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1, हासिल 1, 1 1 2 1 3, 313 आ रहा है h स्क्वायर आपका। ठीक है, h स्क्वायर यही आ गया, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 313। ठीक है, वर्गमूल 313। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, सर सेक थीटा बताइए। सेक थीटा है आपका कितना, h बटा b, यही होता है आधार कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, सेक थीटा आ रहा आपका h है √313 बाई b कितना है आपका, b है आपका 12, तो ये आ गया सेक थीटा। अब आपको निकालना क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सोचिएगा, तो इसका वर्ग जब करोगे तो वर्गमूल ऊपर से कट जाएगा, 313 आ गया और नीचे 144 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 313 बटा 144, इसको सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 313 बटा 144, सॉल्व कर लो इसको, जो भी सॉल्व करके आ रहा है, -169 आ रहा है, 313 में से 144 घटाइए, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 4 13, 10 में से 6, हाँ, -69। -169 बाई 144, ये आपका आंसर आ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का आंसर। क्लियर, चलो पोल करोगे या फिर आज इतना ही रखें, पोल। पोल दूं, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ पोल में, ये क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना समय है नहीं कि आज करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, ट्राई करिएगा, होमवर्क के जैसा PDF सेंड कर दूंगा, और ये वाला आप अभी कर लो। ठीक है, हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर पी का वैल्यू पूछ रहा है, tan p का वैल्यू 4/3 दिया गया है, tan p इज इक्वल टू 4/3, आपसे पूछ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर पी, मतलब tan थीटा दे करके आपसे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछ, सॉल्व करिए। पहले आप tan p से p भी आपको पता चल जाएगा, तो h निकालिए। ठीक है, h निकालना पड़ेगा, आप h निकाल दोगे तो फिर आप सेक p निकालिए। ठीक है, सेक p है तो सेक स्क्वायर p निकाल कर 1 में से घटा दीजिए। पोल ऑन किया क्या, पोल नहीं ऑन किया, पोल दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, प्लस माइनस का ध्यान देना यहाँ पर। tan p दे करके 1 माइनस सेक स्क्वायर p पूछ रहा है।
अब आपको लग रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज लिंक है, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था पीबीएच, वो अभी भी यूज कर रहे हैं ना, और वो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा। तो एक सीढ़ी के जैसा है, आगे जाकर आप अगला चैप्टर 9 पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस, वहां पर भी ये सारा चीज यूज आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को एकदम लिंक करके देखिएगा। जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था वो बिल्कुल लास्ट क्लास तक यूज करते रहेंगे, तो यही है बेसिक। ग्यारह आंसर आए हैं, 11 में हाँ 8 आंसर सही दिख रहे हैं, मोस्टली सभी आंसर सही है। ट्वेंटी 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड्स। ट्वेंटी सेकंड टाइम चाहिए होगा तो बोलिएगा। गेस करने से बेटर है कि बोल दो कि सर टाइम चाहिए। 15 सेकंड। सर थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, करिए। और ज्योति आपका हो जाएगा तो मुझे बता देना। किसी और को टाइम चाहिए? सभी का हो गया? सभी का तो नहीं हुआ है, 15 आंसर आया अभी तक। 7-8 बच्चे जिनका नहीं आया अभी। जो क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था ना, लिंक प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट करते हैं खत्म। ठीक है, 2-3 मिनट और कर लेते हैं क्लास, खत्म ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो सर जाएगा। एक क्वेश्चन जो छोड़ा हो गया। ठीक है, तो 5 सेकंड हाँ में सर। स्पेंड कर रहे हैं। 5 4 3 सर थोड़ी देर रुक जाओ। और ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूँ 15 सेकंड और रुकेंगे। हो जाएगा इतने में? 15 सेकंड में हो जाएगा? यस सर। चलो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर चैट में लिख दीजिएगा, फिर क्या होगा ना, बहुत लेट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में इतना टाइम काफी है। 10 सेकंड और 10 सेकंड्स। 5 सेकंड। 5, आई होप के साथ कर दिया आपने, अभी एक आंसर आया। 5 4 3 2 1। अगर किसी का नहीं हो पाया है तो प्लीज चैट में लिख देना आप, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बहुत, देखो ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपको बोल रहा है tan p 4/3 है, मतलब tan थीटा लिख सकते हो सर, tan p या tan थीटा 4/3 है। आपको परिभाषा पता है कि सर p/b होता है। p भी तो आपको दिख गया ना, p का वैल्यू ऊपर अंश में लिखा है, b का वैल्यू नीचे हर में लिख दिया, p और b आपको पता चल गया। p भी पता चल गया तो h पता चल जाएगा, 5 आ जाएगा, हमें पता याद ही हो रखा है। ठीक है, p भी h होता है, तो h क्या होगा सर, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ लिख दोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ हाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 25। तो कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं इसको। h बराबर कितना, वर्गमूल 25 यानी 5, तो h का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब यहाँ से आप बोलोगे सर h हमारा 5 है, तो सेक p निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में सेक p दिख रहा है हमें। ठीक है, सेक p का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, h/b। h का वैल्यू क्या है आपका 5, और b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू है आपका 3, तो 5/3 कर दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर p। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर p कहने का मतलब क्या है, सेक p का होल स्क्वायर, मतलब 5/3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 25/9। सॉल्व करने का तरीका, 9 एलसीएम, यहाँ पर 9 एक से गुना होगा, तो 9 माइनस 25। छोटा नंबर 9 में से बड़ा नंबर 25 घटा रहे हैं, तो माइनस का नंबर आएगा -16/9, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये गलत, ये सारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो अगले क्लास में बताऊंगा। एक सर्व समीका को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्व समीका आपको पढ़ाया नहीं है अभी, तो वो नहीं यूज करूंगा। ठीक है, चलिए ये तो कर लिया। एक होमवर्क ये दे रहा हूं मैं आपको, ये ट्राई जरूर करना। आ, हो चाहे नहीं हो, ट्राई करिएगा। ठीक है, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपके एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर में नहीं, सीधे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए आज के क्लास में, अदरवाइज आज एंड करते हैं यहीं पर। अगला क्लास ट्राई करेंगे कि थोड़ा पहले स्टार्ट करें।